नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक ट्रेड लिया, वो भी निफ्टी में, और वही रिवर्सल का सेम ट्रेड जो हम टॉप से लेते हैं और वही अपना लोअर हाई बनने पे। अभी आपको दिखाऊंगा, सेटअप भी दिखाऊंगा, साइकोलॉजी भी बताऊंगा और ट्रेड भी अभी दिखाऊंगा। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, आज जो भी लोग ट्रेड करें उनको पता ही है कि मार्केट में ज़्यादा कुछ मूवमेंट थी नहीं आज। तो यहाँ से क्या फर्दर मार्केट डाउनफॉल एक आ सकता है। मार्केट जो अपने नीचे स्पॉट हैं, जैसे ये जो स्विंग बना हुआ है निफ्टी में, इनको रीटेस्ट करने आ सकती है, या फिर यहीं पे मार्केट रुक के अपसाइड जाएगी। तो दोनों सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार अपना जो आज का ट्रेड है उससे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, निफ्टी से स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, आज कुछ खास मार्केट में हुआ नहीं भाई। मोस्टली मार्केट जो थी पूरा दिन साइडवेज टाइप ही थी, ज़्यादा कुछ मूवमेंट थी ही नहीं मार्केट में। देखो, ये जो कल की कैंडल बनी थी भाई, बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद नीचे आके एक लो बना के, मतलब हाइयर लो बना के मार्केट अपसाइड गई। कल का डिस्कशन यही था कि भाई हाई के पास रुक के अपसाइड जाएगी तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। बट अगर गैप अप हो जाती है तो ये हर बार मैं आपको बताता हूँ, गैप अप हो जाए तो डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। तब दो सिनेरियो बनते हैं, या तो मार्केट आके वापिस, और देखो दो सिनेरियो बनते हैं गैप अप में भाई, या तो ऊपर से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले, ठीक है, या फिर क्या होता है कि मार्केट सीधा एकदम से टक 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 नीचे आ जाए और डे हाई के पास, और अगर क्लोजिंग भी हाई के आसपास ही कहीं, तो क्लोजिंग के पास आके यहाँ कहीं भी मार्केट स्पॉट लेना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करके एक रेंज सी बन जाएगी, फिर अप साइड ब्रेक कर देगी। तो तब अपने को बाइंग साइड एंटर करना है, या ऊपर से रिवर्सल। भाई दो ही सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। आज हुआ क्या, देखो मार्केट गैप अप हुई, ठीक है। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, घोड़ा भाग कितना चुका। देखो घोड़ा, आप देखोगे कल की मैं बात करूं ना, तो देखो पूरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है भाई, चार्ट ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। आपको दिख ही रहा है कि चार्ट कैसे खड़ा हुआ है। तो घोड़ा मतलब वन वे भागता जा रहा है भाई। उससे पहले भी आप देखोगे तो यहाँ देखो, ये यहाँ से लेके 200 अराउंड से, और भागता 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 घोड़ा पहुंच गया 800 तक। 600 पॉइंट्स, मतलब बिना रुके घोड़ा भागता जा रहा है भाई, ठीक है, अप साइड में। अब ऊपर गैप अप हुआ, तो अपने को दो चीजें मैंने जो आपको बताई, दोनों सिनेरियो, उनमें से कौन सा मिलेगा। देखो नीचे आती है मार्केट, ये डे आई था, ठीक है। यहीं पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करके रेंज बना लेती और फिर अप साइड जाती तो ठीक है, अब बाइंग साइड का ट्रेड लेते भाई। बट बाइंग साइड के ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था। वो क्यों था, उसका रीजन सिंपल ये था कि मार्केट ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं थी। साइकोलॉजी समझो आपकी, जो लोग बाइंग साइड में बैठे हुए हैं भाई, उनकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार मार्केट अभी या तो कंसोलिडेट करे थोड़ी ज्यादा, या फिर थोड़ा सा एक अच्छा खासा नीचे एक बार मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करवा दे, फिर वापस से मूव स्टार्ट करे, ठीक है। बट होता क्या है, ऊपर से गैप अप हुई, नीचे आई, थोड़ा सा यहाँ डे हाई के पास रुकती है, थोड़ा अपसाइड जाती है, लेकिन इसको निकाल नहीं पाई। और इसके कंपैरिजन में मार्केट ने यहाँ एक लोअर हाई बना दिया भाई, देखो बना दिया। इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बना दिया, ग्रीन कैंडल आई, रेड कैंडल आई, एनगल्फिंग हुई। ये बिल्कुल इजी वाला एक लोअर हाई बनाया, और यहाँ एक एंट्री दी। छोटा सा स्टॉप लॉस था, प्रीमियम के अकॉर्डिंग हार्डली 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिला था ये, ठीक है। यहाँ पे भाई कॉल सेल की, ठीक है। अब ऐसे में मैं पुट बाई वगैरह नहीं किया मैंने, क्योंकि मार्केट बुलिश साइड की है, और अब बुलिश साइड की मार्केट है। अब पता नहीं है कि वो एकदम से गिरने वाली है, या यहीं पे डे हाई और क्लोजिंग ये है कि अब तक यहीं पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, जो इसने कर भी दिया। देखो अल्टीमेटली कर भी दिया वही जो। तो ऐसे में कॉल सेल की, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी नजदीक है भाई, तो प्रीमियम कुछ ना कुछ मेल्ट होंगे अगर ये सेम लेवल पे रुक जाए तो भी। होता क्या, मार्केट यहीं घूमनी, यहीं पर नीचे आती है, फिर मार्केट घूमती। फिर देखो इसके कंपैरिजन में एक और लोअर हाई बनाया था। लोअर हाई पे इसने एक और इवनिंग स्टार ना, इन्वर्टेड हैमर, और ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बोलो, ये बनाई थी इसने, शूटिंग स्टार टाइप, ठीक है। और यहाँ भी कोई जिसने यहाँ एंट्री नहीं ली होगी, हो सकता है वो यहाँ आके जैसे ये बनी थी तो यहाँ इस कैंडल में भी एंट्री ले सकता था 1055 वाली में भाई, ठीक है। फिर मार्केट यहीं घूमती रही भाई, घूमती रही। अब टारगेट जो था ना मेरा, ऐसा कोई टारगेट इसमें लग नहीं रहा था। एक बार ये लग रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ भी रुक जाए, तो या तो भाई वही है, इसमें 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट मिल रहे थे, वो लेके निकल जाओ। अब उसका लेना क्या था, तो मेरा जो टारगेट था, मैंने सोचा था कि या तो ये करेक्शन आए एक बार इसी फ्लो में, अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो भाई यहाँ मैं इसको एग्जिट कर लूंगा 630 के पास, क्योंकि लास्ट स्विंग यहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो बुलिश मार्केट है, रिवर्सल का ट्रेड लास्ट स्विंग के आसपास तक हम इसको एग्जिट कर लेंगे। बट मार्केट यहीं घूमती रही भाई, ठीक है, घूमती रही।
लास्ट में आके कुछ इसमें अपने को प्रीमियम कुछ मेल्ट हुआ है भाई, जब ये एक दो कैंडल नीचे पड़ी तो 620 के आसपास जब इंट्राडे ऑर्डर्स कटते हैं तब अपना यहाँ पे ऑर्डर कटा था। मैंने इसमें ऑर्डर कटा नहीं था, मेरा यही था कि लास्ट तक चलने दे, ठीक है, या तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लेंगे या कुछ मिलेगा। तो इसमें लास्ट में आके कुछ प्रीमियम मेल्ट हुआ है भाई थोड़ा सा, तो वही 55-60 पॉइंट के आसपास प्रीमियम इसमें मेल्ट हुआ है भाई। तो ये आज का ट्रेड था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आप देखोगे तो 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से देखो पूरा दिन साइडवेज टाइप ही थी, था ही नहीं मार्केट। और यही बैंक निफ्टी में था भाई। ये बैंक निफ्टी की देखो आप कैंडल, बैंक निफ्टी गैप अप हुआ, गैप अप होके लेकिन ऊपर होल्ड किया हुआ भाई, नीचे भी नहीं गिरा लेकिन पूरा होल्ड किया हुआ। एक जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल देखो न्यूट्रल कैंडल बनी है भाई, ठीक है। अब पहले चलो निफ्टी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखो भाई चीज समझना, यहां से मूव स्टार्ट हुआ था 22,800 22,800 और वहां से 23,800 1000 पॉइंट की वन वे रैली हो चुकी है। अब ये पुलिस वाली रैली है या फिर एक जस्ट एक पुल बैक है, ये अभी कंफर्म नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1000 पॉइंट वन वे रैली हो चुकी है। जैसे जैसे मार्केट अब अपसाइड जाती जा रही है, बायर्स को डर लगेगा भाई, ठीक है। बायर्स अब थोड़ा सा डरना स्टार्ट होंगे, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लोग प्रॉफिट बुक करके भी भाग सकते हैं, प्लस ऊपर से सेलर्स भी एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अपने को करना क्या है ऐसे में, सिंपल, जो ये आज की कैंडल बनी इसका हाई पकड़ो, इसका लो पकड़ो भाई, सिंपल। मैं आपको बताता हूं, जहां भी कंफ्यूजन वाली स्टेज हो वहां हाई और लो पकड़ लो कैंडल का। अब अगर हाई के पास होल्ड करके अप साइड ब्रेक करती है तो ठीक है भाई, बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, स्टिक स्टॉप लॉस रखेंगे और अप साइड में फिर 24,000 और ये स्विंग जो है 24,200, 24,200 और 24,000, ये दो टारगेट रखना, एक इस कैंडल का हाई, एक यहां तक का, ठीक है, अप साइड में। नीचे में अगर इसका लो जो है वो है 23,690 680 करीब लगाओ, ठीक है। यहां होल्ड करके मार्केट ब्रेक करती है तो भाई फिर जो ये ग्रीन कैंडल है इसकी स्वॉट मार्केट रीटेस्ट कर सकती है, जो कि है 420 430 के अराउंड। तो एक अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का नीचे फॉल देखने को मिल सकता है फिर, सिंपल सी बात ये, ठीक है। अब आ जाओ एक बार 15 मिनट में आपको चीज समझा देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, मार्केट ये तो हाई लग गया भाई अपसाइड का, देखो ये तो हाई लग गया अपसाइड का इस कैंडल का, ठीक है। डाउन साइड में जो ये स्विंग है ना भाई, मैं इस स्विंग को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि बुलिश मार्केट है। तो बुलिश मार्केट जब अपसाइड में मार्केट जाएगी तो वो मतलब रेजिस्टेंस को उतना फेवर नहीं करेगी, वो सपोर्ट को ज्यादा मानेगी। तो सपोर्ट ब्रेक होना बहुत जरूरी है, सपोर्ट ब्रेक होने पे ही बायर्स डर के निकलेंगे। अब कुछ बायर्स ऐसे होंगे जो कि लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं भाई, ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, पहले ये स्टॉप लॉस था फिर ये स्टॉप लॉस हो गया वो उनका, कि लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। तो अब मार्केट यहां ओपन हो जाती है मान लो और अप साइड जाने लगे तो भाई बाइंग साइड में यहां से नहीं जाएंगे। बाइंग साइड में एक ही कंडीशन है, जब डे आई के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक करेगी 15 मिनट में, तब आप बाइंग साइड का ट्रेड लेना, सिंपल, ठीक है। अप साइड जाके और ये स्विंग लगा या ये लगा, यहां से कोई इस एरिया में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अपना सेटअप है इवनिंग स्टार या लोअर हाई या रेंज बन के ब्रेक डाउन, इस टाइप से अपने को सेटअप मिले तो भाई यहां से सेलिंग कर लेंगे, यहां इस एरिया तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है, सिंपल। अब मान लो मार्केट यहां से ओपन होगी नीचे चलने लगे भाई, तो सीधा तो सेलिंग में यहां भी जंप नहीं करेंगे। हाँ, ये जो एरिया है 650 640 के अराउंड, यहां आके मार्केट अगर रेंज थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करती है तब सेलिंग का ट्रेड, और फिर ये लो जो है ये रिटेस्ट हो जाएगा नीचे, ध्यान रखो। मार्केट मान लो सीधा ही नीचे निकल जाए भाई, सीधा निकल जाए तो भाई निकल जाने तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली यहां से चल के नीचे आती जा रही है। तो जब कोई पुल बैक आए ना वापिस इस स्विंग के आसपास, यहां आके वापिस मार्केट को लोअर आई बनाए, वहां बेचेंगे फिर आप, ठीक है, ये ध्यान रखो। मार्केट यहां आए, यहां थोड़ा सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाए, ऊपर जाके कोई लोअर आई बना दे, फिर वहां बेच सकते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। और बाइंग साइड का मैंने बता दिया, मार्केट बड़ा गैप डाउन नीचे हो जाता है तो भाई फिर एकदम से जंप नहीं करेंगे, बीच में फंस जाएगा, नीचे सपोर्ट ऊपर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और मार्केट एक बार वापस पुल बैक देगा तो, और पुल बैक पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो तब बेच सकते हैं। या इस स्विंग के पास आके मार्केट यहाँ होल्ड करके या फिर एक बार लो बनाए ऊपर जाए, नीचे लो हायर लो बनाए, तब छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड यहां तक का ले सकते हो। और अल्टीमेटली अगर इस स्पॉट के पास 430 420 के पास यहां होल्ड करके थोड़ी देर रेंज बना के इसका ब्रेकडाउन कर दे तो फिर एक बड़ा फॉल और देखने को मिलेगा 200-250 पॉइंट का, सिंपल, बिल्कुल ध्यान रखो बात, ठीक है। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में वही है भाई, बहुत बड़ा एक अपसाइड मूव ना आ चुका है, ठीक है, बहुत बड़ा वन साइडेड मूव आ चुका है। अब एक न्यूट्रल टाइप कैंडल भी बनाई, इसका मतलब जो बायर्स जो अब तक एग्रेसिव थे, कहीं ना कहीं बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ खोई है,
कहीं ना कहीं फियर फैक्टर एक बायर्स के माइंड में आया है, ध्यान रखो। सेलर्स अभी एग्रेसिव नहीं हुए हैं, बट बायर्स ने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया है अभी, ठीक है, ये सिंपल ध्यान रखो। ऊपर में जो ये आज का जो इसका हाई है वो है 50,050 ना 500, 50,500, 50,500। नीचे में जो इसका लो है वो है 50,200, 200 ही पकड़ो चलो मोटे तौर पे, तो 200 और 500, 50,200, 50,500 ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है। लो के पास आके मार्केट होल्ड करके ब्रेक करती है तो भाई नीचे में 200-300 पॉइंट वन गो में बिल्कुल अच्छा टारगेट मिलेगा। अब साइड में अगर 500 के पास होल्ड करके अगर ब्रेक करती है तो देखो ये वाले जो कैंडल का हाई है 51,000 के अराउंड, ये वाला लेवल फिर ओपन हो जाएगा, सिंपल बात ध्यान रखो, ये हो गया। लेकिन हाई के पास होल्ड करके जाए भाई, ये ध्यान रखना, ट्रैप ना कर ले आपको। अब एक बार चलो 15 मिनट में देखते हैं। देखो 15 मिनट में चीज समझो, मान लीजिए मार्केट यहीं ओपन हो जाती है, एक बार आप साइड जाने लगे भाई, तो जब तक इसका ये जो हाई है यहां के पास मार्केट यहां जाए, रेंज बना के ब्रेक करे 15 मिनट में, तो ही बाइंग साइड जाना है। या यहां जाके इसके कंपेरिजन में कोई सेलिंग का यहां से सेटअप देती है तो ठीक है, यहां से बेचेंगे, सिंपल। या मार्केट भाई मान लीजिए यहां इसका जो आज का जो डे लो लगा है वो है करीब करीब ये देखो, ये इसका डे लो लगा भाई। मार्केट मान लीजिए यहां आती है, थोड़ी देर होल्ड करती है, होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देती है भाई, तो सीधा भाई अपने को जो यहां से ये 50,200, 300 का एरिया है, यहां से सीधा सपोर्ट जो है वो है 900 के अराउंड, तो 200-300 पॉइंट का एक बढ़िया मूवी स्विंग तक का अपने को नीचे मिल जाएगा। फिर सिंपल बात, सीधा इसी फ्लो में ब्रेक कर दे तो भाई जंप बंद करना, फिर एक बार जाने देना, वापिस आए पुल बैक पे, वहां बेचेंगे, फिर ध्यान रखो, ठीक है। मार्केट एक बार ऊपर जाती है, कोई हाई लोअर हाई बना के वापस यहां से बेचने का अपॉर्चुनिटी देगी, तब बेचेंगे। ऊपर में मैंने बता दिया आपको भाई, बाइंग साइड में रेंज बना के 15 मिनट में ब्रेकआउट मिले तो ही जंप करो भाई। बहुत बड़ा गैप डाउन नीचे हो जाता है भाई 200-300 पॉइंट इसी स्विंग के आसपास, तो एक बार से थोड़ा वेट करना। इस स्विंग के पास अगर मार्केट होल्ड करके फर्दर ब्रेक डाउन करती है तो अपना सेलिंग का ट्रेड, और भाई यहां से क्लियर कट कोई बाइंग का सेटअप मिले, रेंज मिले या फिर हायर लो मिले, तो यहां तक के लिए छोटा सा अपने को बाइंग भी कर सकते हैं। इस तरह से ट्रेड करना, थोड़ा सा मार्केट फंसी हुई है बिल्कुल यहाँ से, और अगर मार्केट यहाँ से कमज़ोर होती है तो एक नीचे ठीक ठाक सा अपने को नीचे फिर से एक बार मुंह देखने को मिल भी सकता है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।